आज चर्चा करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे कि व्हाट इज फोर्स ड्यू टू चार्ज, किसी एक पर्टिकुलर आवेश के कारण बल कितना लगेगा। तो चार्ज जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर सेम चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, दूर दूर भगाएंगे। जबकि अगर डिफरेंट चार्जेज अगर अपने नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा तब क्या करेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो फील्ड का जो कंसेप्ट है इनमें बोलते हैं इसको कि क्षेत्र। तो फील्ड जनरली आप लोग जानते होंगे, फील्ड का मतलब क्या होता है, खेत वगैरह है ना, मैदान जहाँ पे खेलते हैं। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट है चार्ज के आसपास भी। हम बात किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे होता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तीन तरह के फील्ड पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा एलिबरेट करते हैं, हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि कोई एक हम चार्ज रखे हुए हैं क्यू, पॉजिटिव रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। एक नेगेटिव चार्ज रखे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, और एक दूसरा टेस्ट चार्ज हम लोग इसके पास लेके जाते हैं। मान लीजिए कि ये है प्लस क्यू, इसको हम लोग इसके पास लेके जाते हैं, है ना। ये वही मैग्नेट का खेल है जिसमें मैग्नेट में हम लोग क्या करते थे, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास ले जाते थे और घुमा घुमा के ले जाते थे। तो जब घुमा के ले जाते हैं तो क्या होता है, रिपेल करता है, और फिर घुमा देते हैं तो वो अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक वैसे ही इस प्लस क्यू के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि इसका क्या अमाउंट है। इसके चारों तरफ 3 डायमेंशनल रेशियो, मान लीजिए कि यही है एक क्यू, और इसके चारों तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि चारों तरफ 3 डायमेंशन में एक पर्टिकुलर एरिया जो है वहां तक इसका प्रभाव होगा, इसका इफेक्ट होगा। किस तरह का प्रभाव, कि जैसे ही हम इस क्यू को इस वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंदर लेके जाएंगे, इस फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ये इसके ऊपर इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा। अगर प्लस प्लस है तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये इसको अंदर जाने नहीं देगा। तो उसका एक फील्ड डिसाइड है कि कहां से वो शुरू होगा। ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे हम इस क्यू से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका फोर्स का जो अमाउंट है इस वाले पे डिक्रीज होता जाएगा, और एक समय आएगा कि लगभग नेग्लिजिबल फोर्स वो लगा रहा होगा, पता भी नहीं चला कि फोर्स लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो वो क्षेत्र, वो पूरा का पूरा फील्ड जहाँ पे इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है उसी को कहते हैं इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड एरिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड समझे। वैसे ही अगर हम लोग निगेटिव रखे हुए हैं, अगर हम लोग निगेटिव रखे हैं तो निगेटिव के चारों तरफ भी अगर हम लोग पॉजिटिव लेके जाएंगे, है ना, इसी वाले चार्ज को अगर हम लोग इस केस में लेके जाएं तो ये निगेटिव वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे ही हम लोग इसको इस तरफ लेके जाएंगे ये इसको रिपेल करने लगेगा, इसको दूर भगाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इस चीज से कि चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, चार्ज के चारों तरफ एक पर्टिकुलर फील्ड होता है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, जहां पे ले जाने से क्या होता है, रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन लगने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, द टोटल एरिया अराउंड पर्टिकुलर चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज इन विच इफ वी पुट अनदर चार्जेस देन इट प्रोवाइड रिपल्सन और अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या करता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बता रहे थे वैसे ही मैग्नेट के चारों तरफ भी होता है और वैसे ही मास के चारों तरफ भी होता है। तो मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होता है जिसमें दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल या फिर मैग्नेट लेके जाते हैं, और अगर वो क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, then that particular field area is called magnetic field। और मास के पास भी ले जाएंगे, जैसे अर्थ के चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड बना हुआ है उसमें आप कूदिए, अर्थ आपको अपने तरफ खींचेगा। तो किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ जाता है। उसका कारण बस यही है कि अर्थ जो है अपने ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए कारण नीचे जा रही है चीजें। चलिए कंसेप्ट वाइज तो हम इसको समझ गए। अब अगर इस पे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि फील्ड जो है इसको डिफाइन कीजिए इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, है ना, तो कैसे डिफाइन करेंगे जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ई से डिनोट करते हैं,
और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये भी मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी आएगा 1/4πε0। लेकिन ये एक ही चार्ज से डिफाइन हो रहा है, दूसरा चार्ज इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जब आएगा तब, यानी कि ये अकेला अगर हम इस चार्ज को हटा दें तब भी तो इसका फील्ड है ही है। दूसरा चार्ज जब आएगा तो वो फोर्स लगाना शुरू करेगा, यानी कि हर पर्टिकुलर चार्ज का अपना फील्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ अनदर चार्जेस। यानी कि एक ही इसमें चार्ज होगा, जिसका भी चार्ज होगा उसका अपना फील्ड होगा, दूसरा चार्ज जो लेके आ रहा है उसका भी अपना फील्ड होगा। यानी कि एक ही क्यू आएगा इसके अंदर, क्यू और बाई जिस भी पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हम कहें कि इस पॉइंट पर फील्ड निकालिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा इस चार्ज तक का, उसको हम कहेंगे आर। तो उस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, फील्ड घटता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि आर का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका फील्ड। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर भी लगा देंगे आर कैप। तो ये बनेगा आपका फील्ड का फॉर्मूला। फील्ड जो है इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि इस प्लस क्यू चार्ज का जो वैल्यू है वो है 10 कूलम, और यहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर कहें कि जिसका दूरी है 10 मीटर, वहां पर निकालिए। अगर चारों तरफ जो है एरिया जो गिवन है आपका वो है एयर है आपका एरिया, और कहेगा कि फील्ड कैलकुलेट कीजिए, ई कैलकुलेट कीजिए। तो चार्ज कितना दिया गया है 10 कूलम। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, इसका होता है 9 × 10⁹, यानी कि ये के है। तो के का वैल्यू आया हमारे पास 9 × 10⁹ इंटू क्यू का वैल्यू कितना है 10, और बाई 10 मीटर का डिस्टेंस भी है, तो क्या कहेंगे 10 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, एक 10 से एक 10 कट जाएगा, और इसमें से भी एक 10 कट जाएगा, तो बचेगा 9 × 10⁸। और ई का यूनिट क्या होगा ये चेक करते हैं हम लोग। ई का यूनिट क्या बनेगा जी, तो देखिए ऊपर तो है कूलम, ऊपर है कूलम, और नीचे क्या है, नीचे है आर स्क्वायर। नीचे है हमारे पास आर स्क्वायर, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये बनेगा इसका यूनिट। अभी बताइए ई का यूनिट तो हमारे पास आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो हमारे पास आ गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग इसको फोर्स से इक्वेट करें, फोर्स के फॉर्मेट में अगर दें क्वेश्चन, तब कैसे बनेगा। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया आपके पास। दूसरा फोर्स के फॉर्मेट में दे तो याद कीजिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसमें से अगर हम लोग ऐसे कहें कि ये 1/4πε0 Q1, यानी कि एक चार्ज को हम पकड़े से दूसरे चार्ज को हटा दें, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा कहलाएगा ई। 1/4πε0 Q/r², Q/r²। तो क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे ये ई है, और साथ में क्या बचा Q, यानी कि E = हम लोग क्या लिख सकते हैं, F पर यूनिट चार्ज। तो E का फोर्स के रूप में ये फॉर्मूला आ गया। और यहाँ से अगर हम लोग यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से यूनिट लिखा जाएगा कि F का हो जाएगा यूनिट न्यूटन, और Q का हो जाएगा कूलम। तो यहाँ से कहेंगे न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड करंट। और ज्यादा फेमस यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा फेमस यूनिट यही है, न्यूटन पर कूलम। ये भी हो सकता है यूनिट, इसमें भी कोई दो राय नहीं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आया होगा। जिस तरह से हम लोग फोर्स कैलकुलेट किए हैं, याद कीजिए एक से अधिक चार्जेस के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अधिक से अधिक फोर्स अगर कितना लगेगा, तो जितना भी चार्जेस होगा F1 F2 F3 सबको जोड़ देते थे। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा टोटल चार्जेस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे।
तो E1, E2, E3, E4, En तक सबको जोड़ दिया जाएगा और वो क्या कहलाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उन चार्जेस के, है ना, मल्टीपल्स चार्जेस के द्वारा टोटल फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको कहेंगे कि मल्टीपल चार्जेस के द्वारा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन दे दिया जा रहा है आपको, वो बना के लाना है ना। 2 क्वेश्चन दे देते हैं इसके। एक सिस्टम है हमारे पास Q1 और दूसरा जो है Q2। Q1 का वैल्यू है 5 कूलम और Q2 का जो वैल्यू है वो है 10 कूलम। तो Q1 से एक पॉइंट है P और Q2 से है पॉइंट P की दूरी, यहाँ से है 5 मीटर और यहाँ से है 10 मीटर। तो आपको E1 निकालना है एट P और E2 निकालना है एट P। दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट करना है, E1 और E2। तो ये आपको सिस्टम दिया गया है, तो कह सकते हैं कैलकुलेट E1 एंड E2 एट पॉइंट P इन एयर कंडीशन, एयर सराउंडिंग। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। एक चार्ज है प्लस माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं 10 मिली कूलम। इस चार्ज के कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट 3 सेंटीमीटर पर कैलकुलेट करना है। तो ये सिस्टम दिया हुआ है और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोल देते हैं x। तो क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन इस सिस्टम के लिए और ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया होगा। जो भी बातें बताई गई हैं पॉज कर करके अपना नोट्स बना लेना है और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी क्वेश्चन को लिख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बताया गया था एक, और साथ में 2 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, इसको ही बना लेना है। NCERT का बुक निकालिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्जाम्पल में, वो भी आपको सॉल्व कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।